आपका स्कोर चाहे जितना भी बढ़िया रहा हो, लेकिन फाइनेंशियल जिंदगी का स्कोर तो सिबिल स्कोर से ही तय होता है। खराब क्रेडिट स्कोर आपके और आपके लोन के बीच में खड़ा वो विलन है जो आपके लोन लेने के अरमान पर पानी फेर सकता है। अगर आप इस विलन को मात देना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को दुरुस्त रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मनी 9 पर लेकर आई हूं मनी मास्टर की एक खास सीरीज, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे तैयार होता है क्रेडिट स्कोर, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और इसे अच्छे स्कोर पर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी मास्टर में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ क्षितिज महाजन। थैंक यू सो मच क्षितिज, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहले बताइए, ये जो स्कोर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर है जब हम पैसे कमाने लगते हैं, जब हमारे महीने में एक सैलरी आने लगती है और हम अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए लोन देखने का सपना देखते हैं, तो क्रेडिट स्कोर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रियंका, धन्यवाद। बहुत पर्याप्त टॉपिक चुना है आपने। एंड a country which is full of young aspirants और young population, उनके लिए बहुत important है समझना कि क्रेडिट उतना ही important है जितना कि आपकी सैलरी, बट एट द सेम टाइम उसे मैनेज करना भी उतना ही important है। सही बोला आपने। सिविल जो 4 वेरियस एजेंसीज हैं, जो सबसे की एजेंसी है वो सिविल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका स्कोर उतना ही इंपॉर्टेंट है, मे भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मान से, बिकॉज वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाता है। एंड फ्यूचर में जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। एंड जैसे हम सिविल की बात करते हैं, बेसिकली सिविल क्या करता है, वो डिपेंडिंग ऑन आपका पैटर्न क्या है, स्पेंड का या लोन के रीपेमेंट का या क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट का, डिपेंडिंग ऑन दैट या किसी भी तरह के लोन का, वो आपका एक पैटर्न चूज करता है और आपको एक स्कोर एलोकेट करता है। नाउ ये जो स्कोर एलोकेट होता है, आपको लगता होगा इसको डेटाबेस कहाँ से मिलता है, तो ये बैंक के अपने इंटरेस्ट में रहता है, वेरियस क्रेडिट गिविंग एजेंसीज के अपने इंटरेस्ट में रहता है कि वो ऐसी एजेंसी हो जो इनको एक अलर्ट करे या पॉपअप दे कि दैट बॉस, हाँ ये क्लाइंट जो है ये बिल्कुल ठीक है, आप प्रियंका के साथ लोन दे सकते हैं या क्षितिज को लोन दे सकते हैं। तो उसके लिए ये डेटाबेस पैन नंबर से एक्सट्रैक्ट करते हैं अक्रॉस बैंक्स, अक्रॉस सारे पार्टिसिपेंट्स, जिसमें जितने भी एनबीएफसी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको पैन से एक सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। मान लीजिए मेरा सिविल है, वो एक पैन से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डेटा, और डिपेंडिंग ऑन मेरी हिस्ट्री क्या रही है इन पास्ट व्हाइल रीपेइंग माय ईएमआईज और व्हाइल रीपेइंग माय क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, उस हिसाब से दे एलोकेट मी अ स्कोर। सो दिस इज हाउ इट जो आपने कहा ना अभी क्षितिज की, ये जो है क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हैं, तो इसमें आपने अभी जिक्र किया कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रही हूँ या नहीं, और लोन्स को लेकर के मेरा क्या बिहेवियर है, क्या यही क्रेडिट स्कोर का पैमाना होता है? ये 2 ही फैक्टर्स होंगे या कुछ और भी चीजें होती हैं जिनसे क्रेडिट स्कोर बनता है? बहुत अच्छी बात बोली आपने। अगर आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बनेगा। इंटरेस्टिंग ये भी है, अगर आप सोच रहे हो कि आपने डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में और आप सेविंग में बैठे हुए हैं, पर उसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। अदरवाइज नॉर्मली आप देखेंगे जो सिविल का वेरिएंट है स्कोर का, वो 300 to 900 के बीच में होता है, पर कई लोगों का स्कोर 0 आता है, जिनकी 6 महीने से कम की क्रेडिट हिस्ट्री होती है। बिकॉज उस केस में क्या है कि आपको पता नहीं है वेदर वो रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या उसका रीपेमेंट का चैलेंज आएगा नहीं आएगा, तो वो कोई ऐसा हिस्ट्री पैटर्न नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल कुछ नहीं होना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो आजकल वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ज़्यादातर आपके जो एनुअल फीसेस होती हैं, तो उसमें आप एक अपनी हिस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। और क्रेडिट होना आज की डेट में इम्पॉर्टेंट भी है, बट एट द सेम टाइम इसको सेफली मैनेज करना, रीपे करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। क्षितिज, ये जो स्कोर होता है ना, ये होता है क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच में। अक्सर बैंक्स कहते हैं जिनका स्कोर 700 से ऊपर का है उनको हम एक स्पेशल इंटरेस्ट पे जो है लोन देंगे। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है, इसको 700 के ऊपर कैसे ले आया जाए? क्या अच्छा है? और अगर 700 से नीचे है तो क्या हम बहुत बुरे हैं अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को लेकर, अपने क्रेडिट, अपने लोन्स की पेमेंट को लेकर के? ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। 700 से बेटर स्कोर अगर है तो जो मिनिमम लोन इंटरेस्ट का होगा, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट आप दे रहे होंगे, जो मिनिमम इंटरेस्ट होगा लोन का, वो आपको मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अगर 7.5 एक बैंक ने डिसाइड किया कि
होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पे आपको मिल जाएगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है 700 से ऊपर है। जितना आपका क्रेडिट स्कोर कम होता जाता है, उस हिसाब से आपको हो सकता है कुछ बैंक्स लोन ऑफर ही नहीं करें, आपको एनबीएफसीज में जाना पड़े, जिनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होता है, और बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पेइंग बैक इज लिटिल लेस विज़ एक ट्रिपल ए कंपनी। जैसे एक प्रकार जैसे कंपनीज बोरो करती है, ट्रिपल ए कंपनी बहुत कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करती है, उसका रेट कम होता है, डबल ए कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है। सिमिलरली इंडिविजुअल के क्रेडिट स्कोर के हिसाब से वो जिस रेट पे बोरो करते हैं उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है। अब देखिए अनसिक्योर लैंडिंग चलती है, ऑल्दो और ये बहुत अभी मुझे नहीं पता भी कितना रेगुलेटेड है नहीं है, बट जैसे 2% पे भी मंथली बेसिस पे काफी लोग पर्सनल लोन उठाते हैं। सो 2% पे इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। ओके। सो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हो और आप डिफॉल्टर नहीं हो, तो आपको पर्सनल लोन 10.5-11% में मिल सकता है, जहाँ की आप 24% दे रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट हिस्ट्री आप दूसरी बात क्षितिज इसको मेंशन कर रहे हैं, मैं समझना चाहूँगी कि क्रेडिट हिस्ट्री कैसे कोई बना सकता है। अगर स्पेशली किसी ने अभी अभी नई जॉब शुरू की, उसने कभी कोई पुराना लोन नहीं लिया है, अभी वो उसको क्रेडिट कार्ड की लत नहीं लगी है, आई मीन ये जो इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों होते हैं, तो उसके पास अभी उसका 0 है क्रेडिट स्कोर, अब वो कैसे बिल्ड करे क्रेडिट हिस्ट्री? मैं इसको बड़ा पॉजिटिव वे में बताऊंगा। तो क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप उसकी लिमिट अपने मंथली जो आपकी इनकम है उसके अंदर रखें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आता है, और उसके साथ आपके साथ और बहुत बेनिफिट्स आते हैं जो बैंक देता है। देखिए बैंक जो है ना, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं, जो टाइम पे रीपेमेंट करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड अपने लिए अच्छे क्लाइंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के लिए अच्छे क्लाइंट है। मैं भी आता हूँ आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, पर वो बैंक के लिए अच्छे क्लाइंट नहीं है। बैंक के लिए अच्छा क्लाइंट वो है जो पेमेंट नहीं कर रहा है टाइम पे, क्योंकि बैंक उससे 40-42% इंटरेस्ट चार्ज करता है, एज 40-42% इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो आप अपनी हिस्ट्री ऐसे अच्छे बना सकते हैं, आप नई जॉब में हैं, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, और 3-4 महीने में अगर आप जो भी आपने अप्लाई किया, जैसे आपकी लिमिट 2 लाख रुपए आई है और आप मंथली बेसिस पे 50-60-70 हज़ार पे यूज कर रहे हैं, तो आप लिमिट ज्यादा जितनी भी आपकी आई है उसमें जितना भी कम यूज कर रहे हैं उसको, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर बेटर होता जाता है। अगर आप ज्यादा भी यूज कर रहे हैं और आप पेमेंट वेल इन टाइम कर रहे हैं, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर बनता जाता है कि हाँ ये बंदे ने पैसा लिया है। देखिए जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप उधार पे पैसा ले रहे हैं, वो पैसा आपका नहीं है। When you are swiping the card, it's not your money and you are paying it back. उसकी हिस्ट्री 3 महीने में आ गई, आपका स्कोर बन गया। 6 महीने में रेगुलरली आपने पेमेंट करा, आपका स्कोर बेटर होता चला गया। दिस इज हाउ यू कैन लुक एट इट। सेकंड, जब आप हाँ राइट, तो एक आपने कहा कि क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का वाइजली इस्तेमाल करें तो ये अच्छा हो सकता है। कुछ और भी किया जा सकता है क्या क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको आज 2 लाख तक के इंटरेस्ट का बेनिफिट देती है होम लोन में। सो एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू, जैसे कोई 4-5 साल के एक्सपीरियंस है जॉब के साथ और घर लेना चाहता है, आई नो आज के घर सस्ते तो आते नहीं है, तो लोन एक जरिया है जिसके थ्रू आप घर ले सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स नॉट ओनली इंटरेस्ट का, जबकि जो आपका सेक्शन 86 में 1.5 लाख की लिमिट है, वो भी आप उसमें अगर आप पे कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी आपको बेनिफिट मिलता है प्रियंका। तो आपकी तो 3.5 लाख का जो सेविंग है वो सीधा यहाँ से हो सकता है जो टैक्सेबल इनकम का है। इन टर्म्स ऑफ 3.5 लाख में अगर आप 30% ब्रैकेट पे हो तो 1 लाख तो आपको सीधा सेव हो सकता है लोन लेके। और लोन आज की डेट में देखिए 6.5 पे था, अभी 8.25 के आसपास का होम लोन है। जब आप लोन लेते हैं और लोन के अगेन जब आप रीपेमेंट्स करते हैं और वो टाइमली रिपेमेंट्स होती हैं, आपकी ईएमआई डेबिट हो रही है, एंड वो टाइमली रिपेमेंट्स भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाता है कि क्षितिज ने लोन लिया है और वो हर महीने 10th को हम उसकी डेबिट कर रहे हैं और वहां कोई इशू नहीं आया है, तो मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली बेटर होता जाता है। तो वो और जरिया है जिसके थ्रू मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बेटर हो जाती है। राइट, तो लोन और उसके साथ उसको सही तरीके से पेमेंट जो है ये आपके लिए क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करता है। अच्छा, अब सिबिल स्कोर चेक करने के सवाल पर मैं आना चाहूँगी कि इसे कैसे चेक किया जाए? क्या मैं खुद अपने आप जो है से हर 3 महीने में चेक करूं, हर 6 महीने में चेक करूं, क्या करूं, चेक करूं या ना करूं, बैंक से बात करूं, कहाँ जाऊं? क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो मुझे मेल भी करती हैं, SMS भी भेजती हैं कि हम आपको देंगे सिबिल स्कोर, मेरा बैंक भी कह रहा है कि वो भी मुझे देगा। मुझे कहाँ से चेक करना चाहिए, कितने टाइम में चेक करना चाहिए?
देखिए, आपको वंस अ ईयर मेरे हिसाब से सिबिल स्कोर चेक करना चाहिए। ठीक है। और आजकल जो आपकी पेमेंट ड्यू होती है, आपसे ज़्यादा जो जिनको पेमेंट करनी है वो आपको अलर्ट करते रहते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेज। सो आई एम श्योर आप वो मिस नहीं करेंगे। और अगर आपको फिर भी एक हेल्दी चेक रखना है तो वंस अ ईयर करिए, और आप सिबिल की वेबसाइट पर सीधे जाके करिए, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि देयर इज अ फ्री चेक ऑफ सिबिल स्कोर। 350 to 500 की कॉस्ट में ये चेक हो जाता है, जहाँ बताया जाता है देयर इज अ फ्री चेक ऑफ सिबिल स्कोर। वहाँ पे आपसे बहुत सारा डेटा ले लिया जाता है, आपकी एज, ईयर ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, इनकम, वेरियस सोर्स, अदर थिंग्स, एंड देन दे यूज दैट डेटा। सो देयर इज नथिंग फ्री। अगर कुछ फ्री है तो आप एक चीज समझिए, आप प्रोडक्ट हैं जो बिक रहे हैं इस समय, आपका डेटाबेस बिक रहा है। और उससे प्रॉब्लम ये नहीं है कि दैट यू आर नॉट वरीड अबाउट योर डेटा। उसके बाद जो न्यूसेंस क्रिएट होता है ऑफ कॉल्स, वो ज्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप सीधा सिबिल की साइट पे जाइए, वहां जाके अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। काफी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं ही हैं, तो वो आपको एज ए दिवाली बोनांजा या कोई और बोनांजा वंस इन अ ईयर आपको प्रोवाइड करते हैं। जब भी वो आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप जरूर चेक करें। वो स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है प्रियंका, इतना स्कोर तो चलो आपका जो आ गया आ गया। अब स्कोर के साथ जो पूरा टेल रिपोर्ट आता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली उसमें मैं आपको वही पता पूछने चलेगा। वाली थी, ये सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट दोनों अलग होते हैं, राइट? सो सिबिल स्कोर जो आपको फ्री में बताते हैं वो सिबिल स्कोर बताते हैं इतना डेटा लेने के बाद, बट व्हेन यू गो टू अ सिबिल एंड एक्सट्रैक्ट द एंटायर रिपोर्ट, यू विल कम टू नो दैट कोई 3 साल पहले आपने कार्ड दिया था, आपने क्लोज करा दिया, और उसमें कोई 100 रुपीज की चार्जेस रह गए थे, जो उन्होंने वापस उसके ऊपर चार्ज लगा लगा के कोई आउटस्टैंडिंग 3 साढ़े 3 हजार 4 हजार हो चुकी है। और वो मोबाइल नंबर चेंज हो गया है इसलिए आपको अलर्ट नहीं आ रहा है। और आपका वो कार्ड जो था वो ऑफिशियल ईमेल आईडी में था, आपकी जॉब चेंज हो गई है तो वो अलर्ट नहीं आ रहा है। सो यू नो, एंड यू सी दैट यार सडनली माय स्कोर इज 600, मैं तो टाइमली पेमेंट करता हूँ, व्हाई इट इज सो। सो दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू जनरेट अ सिविल रिपोर्ट वंस इन अ ईयर, so that you will be well aware of that there is no such type of incidents happen. अगर कुछ हुआ भी है, call up your bank, settle it. I'm saying अगर आपका वो आपको लग रहा है कि आप कब में सेटल कर सकते हैं, सेटल कीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है तो उसे और डिले मत कीजिए, प्लीज सेटल कर दीजिए। बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर ही आपको आगे लेके जाएगा कि कल को खुदा ना खास्ता आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, किसी लोन की जरूरत पड़े, इफ यू हैव अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर यू कैन गो एंड गेट योर लोन इन 2 days टाइम। और राइट। वही क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा नहीं होगा, देन टुमारो कल को रेगुलेशन और स्ट्रिंजेंट होगी, तो वो सारी चीजें आपके ओवरऑल परसोना पे भी आएंगी। और आपको शायद बहुत ही महंगा लोन देना पड़े, या फिर कुछ ऐसी एंटिटी के पास लोन लेने के लिए जाना पड़े जो शायद रेगुलेटेड नहीं हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, और आपके लिए ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। अब तो सिर्फ सिबिल स्कोर ही नहीं क्षितिज, बहुत सही कहा आपने, रिपोर्ट भी पढ़ना, उसको माइन्यूटली समझना ज़रूरी है। कौन सी वो आदतें हैं क्षितिज जो आप कहते हैं जो आपके सिबिल स्कोर को ख़राब करती हैं? आपने बता दिया कौन सी आदतें इसे बना सकती हैं। आप क्रेडिट कार्ड लें उसे टाइमली पेमेंट करें, लोन ले रहे हैं उसका पेमेंट टाइमली रखें, लेकिन कौन सी वो आदतें हैं जिसके लिए आप रेड फ्लैग करना चाहेंगे हमें? तो मैं नहीं कहूंगा कि काफी लोग पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, पर कैजुअल, बीइंग कैजुअल इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मेनी पीपल थिंक कि जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आया तो उन्होंने मिनिमम पेमेंट कर दी थी। दे डोंट रियलाइज व्हेन दे मेक अ मिनिमम पेमेंट बट द बैलेंस पेमेंट इंटरेस्ट मीटर इज गोइंग एट 40-42%। अब वो क्या होता है, 1 लाख के ऊपर 2 साल के अंदर, 2 ढाई साल के अंदर 1 लाख का आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा हो जाता है आपका, जबकि आपको एक की जगह 2 देना पड़ता है। People don't realize that interest का मीटर जो है वो बहुत फास्ट होता है when you don't make payments, and interest has been charged from the date of purchase। मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रियंका आपको। आपने 17 सितंबर को कुछ बाय किया और आपका पेमेंट ड्यू था 10 अक्टूबर को, और आपने वो पेमेंट नहीं करा, तो आपका जो 17 सितंबर को बाय हुआ है तब से 42% एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, नॉट फ्रॉम 10 अक्टूबर। डिले पेमेंट, और डिले पेमेंट चार्जेस वो अलग है। सो वन इज मेक यू पेमेंट ऑन टाइम। सेकंड जो है, सॉरी, फर्स्ट से पहले आएगा, उतना ही पैर पसारे जितनी चादर है आपकी। सो डोंट गो आउट ऑफ लिमिट कि मैं इसकी ईएमआई बनवा लूंगा या ऐसा कर लूंगा। अगर आपको लग रहा है आप आउट ऑफ लिमिट चले गए हैं तो कॉल अप योर क्रेडिट कार्ड गाइस एंड उसकी ईएमआई बना दीजिए, जो आपकी 12, 14, 15% में बन जाएगी, रादर यू आर पेइंग 42%। वो पॉसिबिलिटी है, वो वेरी मच पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू ईएमआई। थर्ड, डोंट लुक एट दिस लुक्रेटिव पार्ट in malls, in your shopping of mobile phones, other thing कि मुझे EMI पे करनी है। देखिए EMI पे करनी है पर वो आप ही को पे करनी है। समटाइम हमें लगता है 50% ऑफ, मैं लोगों को बोलता हूँ 50% ऑफ का
इज अ गुड न्यूज, पर वो बाकी का बैलेंस 50% आपको देना है, तो आप वो 50% को इग्नोर कर देते हैं जो आपको पे करना पड़ता है। सो आप उतना ही खरीदिए जितना की जरूरत है। देखिए ये मतलब आई नो यंग पीपल दे आर एस्पिरेशनल एंड आई एम हैप्पी दैट वो लोग बाय करेंगे तभी इकोनॉमी आगे बूम करेगी। बट आई एम सेइंग आप ईएमआईज भी अगर ले रहे हैं सेंसिबली, सो अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो वही ईएमआई आपको हो सकता है इंटरेस्ट फ्री मिल जाए, वही ईएमआई कम इंटरेस्ट में मिल जाए। पर आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको बजाज फाइनेंस या एचडीएफसी लिमिटेड फाइनेंस नहीं करेंगे। फिर आपको एनबीएफसी या फिर जैसे आपने बोला कुछ ऐसे लेंडर्स के पास जाना पड़ेगा जो 18 से 20, जैसे बी लेंडिंग है 22-24% के हिसाब से आपको लेंड करेंगे। बी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को अभी आया आपसे बात करते हुए। अगर आप बी में देखेंगे, अगर आपका स्कोर 750 है तो आपको कोई बी लेंडिंग में हो सकता है 9% 10% में लेंड करते हैं, तो मेरा 350 है तो मुझे कोई 24% में लेंड करते हैं। ओके, बिकॉज रिस्क ऑफ मी पेइंग बैक इज bleak vis-a-vis you paying back. बिल्कुल। आपने जो वर्ड यूज किया ना रिस्क असेसमेंट, वो बेसिकली ये स्कोर जो है बताता है कि मैं उस बैंक के लिए, उस एनडीएफसी के लिए कितना रिस्क हूँ, अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है यानी मेरा बिहेवियर अच्छा रहा है। एक और चीज जो मुझे लगता है लोग इग्नोर कर देते हैं वो होते हैं कि लोन के को बोरोवर बन जाते हैं। मेरे कोई दोस्त है, मेरी कोई बहन है, उनके लोन का मैं को बोरोवर बन जाती हूँ। को बोरोवर बनना भी आपकी सिबिल स्कोर पर असर डाल सकता है। बिल्कुल, बिकॉज आपकी ऑब्लिगेशन उतनी राइट, जितनी बोरोवर की है। आप को बोरोवर छोड़िए, मैं आपको एक चीज और आपके शो पे थ्रू सबको बताना चाहूंगा, डोंट इवन बिकम अ गारंटर। ये मेरे साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ। इफ यू बिकम अ गारंटर आल्सो एंड इफ द मेन पार्टी नॉट दैट बाय चॉइस बाय कैजुअल दे आर डिफॉल्टिंग और दे आर डिलेइंग ऑन ईएमआई, अगर आपकी 2 ईएमआई बाउंस हो गई या किसी भी कारण से नहीं गई, देन वो उनकी सिबिल के साथ साथ आपके सिबिल पे भी इफेक्ट करेगा, because you are attached as a guarantor also. So believe me, आप जितना अपने आप को नीट रखेंगे, जैसे यूएस में होता है ना सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ सारा आपकी ट्रैक पूरी हिस्ट्री आ जाती है, हमारे यहाँ वो सिविल काम कर रहा है कि आपका पूरा ट्रैक आ जाएगा कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कैसा है। सो जैसे आपने एक चीज बोली ना, अब आने वाले टाइम में क्या होगा प्रियंका, मोबाइल फोन हिस्ट्री को भी यूज किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ रेगुलर यू आर इन चेंजिंग योर मोबाइल नंबर एंड हाउ रेगुलरली यू आर मेकिंग पेमेंट टू योर पोस्टपेड कनेक्शन। वो भी एक फैक्टर आ जाएगा बहुत जल्दी, जो बाकी कॉन्टिनेंट्स में यूज होना शुरू हो गया, इंडिया में भी वो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो रहा है कि जैसे किसी के बैंक अकाउंट नहीं है, उसकी हिस्ट्री नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर डूइंग, इंडिया में ऑलरेडी कुछ एनबीएफसी ने शुरू किया है, हाउ यू आर डूइंग रीपेमेंट्स ऑफ योर मोबाइल फोन और हाउ यू आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग योर नंबर, वो भी एक चीज आ जाएगा साथ। अगर सब चीजें क्लीन है तो आप नंबर चेंज ही क्यों करोगे। राइट, अब मैं एक बार फिर से कर्ज वाले पोर्शन को टच करना चाहूंगी आपके साथ चित्र। सिबिल स्कोर और कर्ज का ब्याज जो होगा, काफी गहरा रिश्ता इन दोनों में, और आपको जो है ये इंटरेस्ट में तो जो है आपको कम मिलेगा ही, साथ ही में आपको कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी सिबिल स्कोर तय कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लाइव केस बताता हूँ, एक डील हुई थी किसी की एंड बाद में पता चला जो घर लेना चाहते थे उनकी 350 का सिबिल स्कोर था, एंड जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी पता चला बैंक डिनाइड दिस लोन। हफ्ता लेट हुई रजिस्ट्री, दैट टाइम द लोन वाज गेटिंग पास्ड एट 9.25% विद द बैंक। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 फेब की बात कर रहा हूँ मैं, तब इंटरेस्ट रेट यही थे। देन उनको एक एनबीएफसी से वही 13.5% पे ब्याज देना पड़ा, एंड बिकॉज ही वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब, दैट पर्सन वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब, उनको मिल गया, पर कोई और आई थिंक 380 या 400 का स्कोर था तब था, तो 13.5-14% के ब्याज पे लेना पड़ा, और वो भी जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। बाकी उन्होंने पर्सनल लोन उठाया कोई 19% के इंटरेस्ट रेट पे, एंड बिलीव मी द ट्रीटमेंट ऑफ एनबीएफसीज इज नॉट गुड एज फार एज द बैंक, बिकॉज जिससे पैसा दिया वो पैसा वापस लेगा। सो आई एम सेइंग कर्ज का बहुत गहरा रिश्ता है, और एक तो कर्ज नहीं मिलता है, दूसरा कर्ज नहीं मिले तो दर्द बहुत होता है। सो आप अपना सिबिल स्कोर इंटैक्ट रखिए और उसको अच्छा रखिए, और दिन भर दिन आपके अंदर एक होना चाहिए, ये एक मिशन होना चाहिए दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर ऑन अ मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे किसी का जैसे किसी का 2 लाख का अगर क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, उसका खर्चा अगर 1,80,000 है और बहुत अच्छा सिबिल स्कोर है उसका और वो बेटर करना चाहता है,
तो उसको अपना क्रेडिट लिमिट और बढ़ाना चाहिए, उसे कार्ड और ले लेना चाहिए अगर वो रेगुलरली पे कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगेन अभी 2 लाख के अगेंस्ट वो 90% लिमिट यूज कर रहा है, तो उससे उसका सिबिल स्कोर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो बिकॉज ही क्रेडिट जस्ट गोइंग। यूटिलाइजेशन जो है वो भी यस, बैंक देखेगा और उसे भी यस, फैक्टर इन करेगा। अच्छा, अब कर्ज की जब बात हो रही है, मैं डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करना चाहूँगी। आरबीआई नए दिशा निर्देश लेकर आ गया। हमने कई बहुत ही भयानक स्टोरीज पास्ट में देखी है, फ्रॉड की, ब्लैकमेलिंग की, लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप उठाए हैं। ये जो डिजिटल लर्निंग ऐप है, ये जो है अब इनको जो है रेगुलेट करने की तरफ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर इनसे भी कोई लोन लेता है, जहाँ पे ये कई बार बहुत ख़राब सिबिल स्कोर पर भी आपको लोन दे देते हैं, और इनके पेमेंट में ये जिस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और ब्याज जिस तरह से वसूलते हैं, क्या उनके पेमेंट से भी जुड़े अगर ऊंच नीच होती है तो आपके सिबिल स्कोर पर वो भी असर डाल देती है क्या? So almost 600 plus डिजिटल lending कंपनीज को आरबीआई ने बैन किया है इंडिया में, एंड आपने बिल्कुल सही कहा, उनका बिहेवियर द वे दे वर रनिंग द शो वाज टोटली इलीगल। जो बाकी की बची हुई हैं, दे ऑल आर लिंक्ड टू सिबिल, बिकॉज उनके बेनिफिट के लिए भी है। होता क्या है, आप किसी डिजिटल लेंडिंग कंपनी के पास जाएंगे, पहले आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, पर वही जाएगा उनके पास जिसका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होगा, और वो या कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी। अब वो जब लोन लेगा तो उसको वैसे ही वहां पे वो 22 से 24% के हिसाब से लोन देंगे, कम से कम 14% से शुरू करेंगे, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का सिबिल स्कोर है, 2% तक मंथली बेसिस पे भी ब्याज चार्ज कर सकते हैं। सो यस, अगर वहां पे भी रिपेमेंट्स का इशू आ रहा है, एक तो आपको जो हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है वो तो पड़ ही रही है, साथ में आपका सिबिल स्कोर फर्दर इट विल कीप ऑन डिपिंग। और होता क्या है कि डेटा कितना फर्ज हो सकता है ऐसी कंपनीज में, नोबडी कैन से, बट मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि दैट आपको शायद वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, अगर आप अपना सिबिल स्कोर ठीक रखें। इनफैक्ट आप अगर अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन खोलेंगे तो बैंक अकाउंट में ही हर रोज दूसरे दिन कोई ना कोई आपकी स्कीम चल रही होती है, जहाँ पे वो आपको 2 दिन में 3 दिन में कुछ ना कुछ पैसा देने को तैयार बैठे होते हैं। तो बिकॉज यू आर अ गुड कस्टमर, इसलिए आपके पास वो स्कीम आई होती है, तो आपको शायद जरूरत ही नहीं पड़े होना चाहता है। बट देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स, तो देयर आर प्लेटफॉर्म्स जो अच्छा कर रहे हैं, बट आइडिया इज दैट अगर आप वहाँ पे भी कुछ हैंकी पैंकी कर रहे हैं तो दैट माइट बी द लास्ट लोन जो आपको मिल रहा होगा इन ऑर्गेनाइज्ड वे, और वो आपके सिबिल स्कोर पर भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो मैं अगर रैप अप करना चाहती हूँ क्षितिज इस बातचीत को, और एक लाइन में अगर पूछूं चकाचक क्रेडिट स्कोर रखना है तो क्षितिज के क्या मंत्र होंगे? अपने क्रेडिट लिमिट जो भी है उससे आप कम से कम यूटिलाइज करें, आप क्रेडिट लिमिट रखें। क्रेडिट लिमिट होना और क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, और क्रेडिट लिमिट कम से कम यूटिलाइज करें, रीपेमेंट वेल इन टाइम करें, एंड इंटरेस्ट रेट के बेनिफिट्स एंजॉय करें। ओके, सो क्रेडिट इज नॉट ऑल दैट बैड ऑल्सो, क्षितिज का कहना ये आपके लिए क्रेडिट स्कोर के लिए तरफ एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। इसलिए जो भी कर्ज लें, क्रेडिट कार्ड के रूप में लें या कर्ज के रूप में लें, आप होम लोन के तौर पर लें, बहुत मोटा ब्याज देकर के आप पर्सनल लोन लें, उसका पेमेंट जो है वो टाइम से करते रहें तो ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच क्षितिज, हमारे साथ मनी मास्टर में जुड़ने के लिए, बहुत सारे टिप्स देने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ओके, बाय।